मुद्रा में ही से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, जो आपने सुना है एकदम सही। तो आप अपना पूरा परिचय जनता को बताइए, आपको जनता देख रही है। पंडित गिरजा शंकर शर्मा, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी, तिलोई विधानसभा, अमेठी संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस से जुड़े हुए थे? कांग्रेस में हम 3 साल से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के जो नेता लोग जो हैं, वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपने ही स्वार्थ से जुटे रहे। और जो कार्यकर्ता, जैसे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता वोट को लाता है और नेता हीरो बन जाता है। तो समस्या ये हुई कि नेता लोग जो थे, कांग्रेसी नेताओं ने, बड़े-बड़े नेताओं ने कांग्रेस में लाभ अपने लिए लाभ प्राप्त किया। और जो कार्यकर्ता थे वो आज भी जमीन पे हैं। कार्यकर्ता जमीन पे थे। आज मेरा परिवार हमारे साथ में, हमारे परिवार में कांग्रेस पार्टी ने हमारे परिवार के साथ कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आज ये जिले की नौटंकी कर रहे हैं। सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी यहाँ पर थे। और उसके बाद यहाँ के विधायक डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम हुए। और यहाँ के व्यापार संघ के जो नेता हुए, उन्होंने तिलोई को ये नहीं कहा कि तिलोई रायबरेली में जोड़ा जाए। आज अब 4 विधानसभा से जिला बना है। जगदीशपुर, तिलोई, सलोन, गौरीगंज, अमेठी, 5 विधानसभा से जिला तैयार हुआ है। यहाँ की जनता को गांधी परिवार ने यहाँ की जनता को चूतिया बनाया है। यहाँ की जनता जो है यहाँ, इसलिए कि ये क्षेत्र ऊसर था। ऊसर तो इंदिरा गांधी ने कहा कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र कौन है, हिंदुस्तान में सबसे गरीब क्षेत्र अमेठी था। अमेठी में सब ऊसर ही ऊसर था, यहाँ कुछ नहीं था। तो इन्होंने ये क्षेत्र को चुना। और यहाँ पर जो विकास था, इस विषय पे हम कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो सन 80 में ही काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी। रायबरेली में जो फैक्ट्रियाँ लगा दी गई थी वो आज बंद पड़ी। क्यों बंद पड़ी, हम ये जानना चाहते हैं। आज स्थिति है कि जो रायबरेली में और अमेठी में फैक्ट्री लगाई गई है और ये जो फैक्ट्री बंद चल रही है, इनका मुख्य कारण ये है कि फैक्ट्री का निवेश, फैक्ट्री का जो माल है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर फैक्ट्री जो बंद हो गई है, इसके जिम्मेदार सोनिया गांधी जी हैं। नहीं, इससे पहले फैक्ट्रियाँ चल रही थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 8 साल से। हाँ। केंद्र में और राज्य में भी चल रही है इस समय। 7वां साल चल रहा है। 7वां साल चल रहा है। ये जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं यहाँ पर जो चल रही हैं, ये कांग्रेस के पीरियड में लाई गई थी। और यहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं, इन्होंने इतना कर्जा लोन ले लिया था इस फैक्ट्री की आड़ में इन्होंने बैंकों से लोन लेकर अपना अलग काम किया। और फैक्ट्री का रंग दिखाकर, और इन्होंने फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का जो आपका घाटा दिखा दिया, बीमा से घाटा दिखा दिया। तो उस घाटा से फैक्ट्री का जो इन्होंने लोन लिया, उस लोन को इन्होंने लूट लिया। इसलिए फैक्ट्री बंद। कहने का मतलब है फैक्ट्रियाँ घाटे पे चल रही है, इसलिए फैक्ट्रियाँ बंद। हाँ, पेपर मिल देख लीजिए। यानी कि अमेठी में जो बेरोजगारी चल रही है, तो ये फैक्ट्रियाँ बंद होने के कारण चल रही। लेकिन बताया जा रहा है आप सन 2016 तक कांग्रेस में थे, 16 के बाद आप आए हैं बीजेपी। समस्या ये है कि कांग्रेस, आप राजीव गांधी से संपर्क, राजीव गांधी जी से संपर्क हमारा था। राजीव जी के साथ में चलते थे। कांग्रेस पार्टी ने कैशलेस इलाज 20,000 का चालू किया, जो गरीबों के लिए इलाज चालू किया। उससे ये स्थिति हुई कि पूरे हिंदुस्तान में कोई इलाज नहीं हुआ। एक बहुत दिखावा था राष्ट्रीय। आज अमेठी की सड़कें ध्वस्त हो गई, इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। अमेठी में बेरोजगारी जो हुई, उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। आज ये स्थिति हुई कि अमेठी के सांसद जी जो बहादुरपुर में सरकार की जमीन पर कब्जा करके अपना मनुष्य कल्याण स्थापित कर रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने उनका मनुष्य कल्याण समाप्त करके जमीन सरकार ने छीन ली। जी। आपकी राजीव गांधी जी, आप मेरी बात सुनिए। इस समय तो आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके केंद्र में है, आपकी राज्य में है, आपके विधानसभा में है। फिर इसके जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं राहुल गांधी? आपने तो राहुल गांधी को साइड में कर दिया। अब आप सवाल अपनी दीदी से करिए। यह है कि जो कारखाने उन्होंने बंद कर दिए हैं, दिवालिया,
दिवालिया कारखाने जो हो गए हैं, दीदी फैक्ट्री को बंद चालू हो करना गए चाहिए हैं, था, दीदी तो ने क्यों नहीं उन चालू पे किया? उन्होंने इतना लोन ले लिया है कि वो कारखाने अब वो नहीं चलने वाले। हमारी दीदी जी ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए AK-47 गन फैक्ट्री लगा देखिए। AK-47 गन मशीन बनाई जाती है हमारे यहाँ मुंशीगंज अमेठी में। वो जो गन मशीन तैयार होती है वो आपके जो हमारी सरकार के हमारे जो देश से जो अन्य देश पाकिस्तान लड़ेगा आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल के लिए गन मशीन की फैक्ट्री बना रखी है। वो आतंकवादियों को साफ करने के लिए एक फैक्ट्री यहाँ बन गई है। तो सर भाई, अच्छा देश के भविष्य जो इस समय नौजवान है, युवा है, उनके लिए क्या राय है? देश के नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सेना में भर्ती कर रही है। कहाँ पे भर्ती कर इस समय? आपके डोगरा रेजिमेंट अयोध्या में करीब 10,000 स्टूडेंट गए थे, वहाँ पे सिलेक्शन केवल हुए मात्र 80। ऐसा है कि जो लोग सिलेक्शन के योग्य हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसा है IAS PCS DM के रेंज में परीक्षाएं तो बहुत होती हैं, DM की रेंज में वो पास होता है जो नंबर 1 पे होता है। राइट। हाँ, जो लोग यहाँ पे अग्निवीर गए थे, हाँ, जो लोग वहाँ पर पास हुए हैं और जो काबिल थे वही सेना में भर्ती किए गए हैं, और जो फेल हो गए वो साइड में हो गए। तो 10,000 में कहने का मतलब केवल 80 ही ऐसा है कि 80% नहीं है। 10,000 सेना के जवानों में 10,000 के सेना के जवानों में 100 कमांडो पैदा होते हैं, क्योंकि 900 कमांडो मरते हैं ट्रेनिंग में। जब कमांडो की ट्रेनिंग सेना की हम करते हैं, हमारी सरकार करती है, तो उसमें हजारों सैनिक रिहर्सल करते हैं और उसमें 900 सैनिक मर जाते हैं, 100 कमांडो पैदा होते हैं। तो वो 100 जो सेना के तैयार होते हैं वो कमांडो होते हैं। तो जो योग्य थे वही सेना में भर्ती किया जा रहा है। चलिए, ये सेना के लिए हाँ, और नौजवान बाकी सर्विस नौजवानों के लिए और बाकी सर्विस नौजवानों के लिए जो है जो BEd BTC किए हैं उनको हम मास्टर में महिलाओं को पुरुषों को मास्टर में नियुक्ति करेंगे। PSC में भर्ती होगी, पुलिस में भर्ती करेंगे, और ये जो आपके जो जल निगम विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इस विभाग में जो है भर्ती की जाएगी। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज अमेठी में तिलोई में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें जो स्टूडेंट हैं वो डॉक्टरी सीखेंगे। डॉक्टरी जो सीखेंगे वही डॉक्टर बनेंगे। अभी तो मेडिकल कॉलेज की न्यू भी नहीं रखी गई हाँ, है, जिसका प्रस्तावना 5 साल पहले ही हो गया है। न्यू इसका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी कर दिया गया है। देखिए कि गुजरात का इस समय चुनाव, गुजरात के चुनाव, प्रदेश के चुनाव की वजह से सरकार के ध्यान दूसरे प्रदेश का हमारे प्रदेश के नेता दूसरे प्रदेश में प्रचार करने के लिए जाते हैं, जैसे योगी बाबा हैं। तो 5 साल से प्रोसेसिंग में रहेगा मेडिकल कॉलेज, कब तक चुनाव करेंगे? मेडिकल कॉलेज का कार्यक्रम चालू रहेगा। जी। मेडिकल कॉलेज की नपाई जोखाई चालू है, और मेडिकल कॉलेज अपने समय अनुसार जल्द तैयार किया जाएगा। 100 साल में तैयार होगा। हाँ, जो कांग्रेस ने रेफरल हॉस्पिटल को तैयार करने में 20 साल लगा दिया है, तो हम मेडिकल कॉलेज को 10 साल में बना देंगे। 10 साल में मेडिकल कॉलेज रेडी है। यानी कि आपको अमेठी की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, आपने तो तीन चुनाव जीते यही मेडिकल कॉलेज। अगर आप 10 साल में बना रहे हैं तो इसका मेडिकल जनता को समस्या यह है कि मेडिकल कॉलेज के लिए हमने जब आधारशिला रखी तो आपकी ही मेडिकल कॉलेज के विषय में हमने बताया। मेडिकल कॉलेज के विषय में जो हम 35 साल से राजा बहादुर मैंके शरण सिंह 5 बार विधायक हुए हैं, 5 बार विधायक हुए, जनता जन समूह उनके साथ में जुड़ा हुआ है। आज ये स्थिति है कि जो अन्य पार्टी के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े थे उनकी जमानत जब्त हो गई। जी बिल्कुल। अगर मंत्री जी, अगर विधायक जी अच्छे ना होते तो तिलोई की जनता उनको 5 बार विधायक न बनाती। बिल्कुल। माननीय विधायक राजा बहादुर सिंह जी का मैं हार्दिक धन्यवाद एवं अभिवादन कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन जनता के हित के लिए दिया है। आज लेकिन जनता के हित के मंत्री जी ने संसद जी से आग्रह किया है, जो संसद निधि से सड़कें बन रही हैं, जो हमारी संसद दीदी स्मृति ईरानी जी ने सड़कें अपने संसद कोटे से 125 किलोमीटर सड़क पास की है। मोहन गंटू पीढ़ी है,
खालिशपुर है, समरौता है, ये जो सड़क पास की है। इनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने भ्रष्टाचार के लिए क्या नहीं बताया? भ्रष्टाचार के लिए सड़कें दुरुस्त बनाई जाएंगी, सड़कें सही बनाई जाएंगी, और सड़कों में अगर कोई कमी आएगी तो उन ठेकेदारों का टेंडर रोका जाएगा और उनका पैसा रोक दिया जाएगा और नए से सड़क बनेगी। जी एकदम जो काम राइट। होंगे और सही होंगे। यहाँ समरौता से हैदरगढ़ मार्ग जो बाराबंकी के लिए जा रहा है, उस पे बहुत धांधली हुई, जिस पर व्यापार मंडल द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन भी हुआ। वहाँ के सिवटनगंज ग्राम सभा से कुछ लोग प्रदर्शन भी किए थे। व्यापार मंडल से नीरज शुक्ला जी अपनी कमान लेकर पहुंचे थे। प्रधान जी ने प्रदर्शन किया और जो सड़क के लिए उन्होंने आंदोलन किया, वो आंदोलन सही है। आंदोलन करना जनता का हक है। अगर गलत काम होता है तो आंदोलन होना चाहिए। सरकारी मशीनरी अगर गलत काम कर रही है अभी तो उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई, पीछे गड्ढा मुक्त तो चालू हो गया। ये कहाँ कैसे जब तक वो सड़क पूरी नहीं बन जाएगी तब तक ठेकेदार का पेमेंट नहीं होगा। चलिए ठीक है, सड़क सही बनाई जाएंगी। मैं उत्तर प्रदेश के सड़क मंत्री नितिन प्रसाद जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के सीएम से अनुरोध करना चाहता हूँ। हमें आप किलोई के विधायक राजा बहादुर मैंके शरण सिंह से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अमेठी और तिलोई में जो काम होगा वो सही होगा। नहीं चलेगा जंगल राज, नहीं चलेगा गुंडा राज, और बनेगी बार बार भाजपा की सरकार। और जो गलत काम करेगा जनता उसकी आवाज उठाएगी, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं उनकी ठेकेदारी निरस्त कर दी जाएगी। जी तो धन्यवाद बोलते हैं। बहुत धन्यवाद गिरिजा शंकर शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। आप जो समस्या बताएंगे हम आपकी अदालत में हर वक्त आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।